नमस्कार, मैं आयुषिका और आप देख रहे हैं अभी फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी के गोकुलवली आश्रम में उपस्थित हैं। यहाँ पे श्री सीताराम महायज्ञ हो रहा है, तो यहाँ पे उसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। तो यहाँ के व्यास जी से जानेंगे कि ये यज्ञ किस संदर्भ में रखा गया है। सर, आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है जी। जय श्री राम। ये जो यज्ञ हो रहा है, ये किस लिए करवाया गया है? यह श्री सीताराम महायज्ञ हो रहा है और यह संपूर्ण विश्व की शांति के लिए यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का कितना भयंकर प्रकोप फैला हुआ है, तो यह यज्ञ इस कोरोना के प्रकोप को दूर करने के लिए, ये यज्ञ जो कि वायुमंडल को और अंतरिक्ष को जो पवित्र करता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यह यज्ञ के द्वारा ये सब कीटाणुओं का और यह सब जो महामारी फैल रही है उसको भी शांत किया जाता है। इस यज्ञ में क्या क्या ऐसा मुख्य कार्य होता है जो कि किया जाता है? इस यज्ञ में सुबह 5 बजे से वैदिक विद्वानों के द्वारा सस्वर वैदिक मंगलाचरण का पाठ किया जाता है, वेद का, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख रूप से पाठ किया जाता है। वृंदावन से और बाहर से विद्वान लोग आए हुए हैं जो कि सुबह 5 बजे से प्रातः वैदिक मंगलाचरण का पाठ करते हैं। फिर इसके पश्चात बाल भोग के पश्चात में फिर यज्ञ का कार्य होता है, फिर पूजा पाठ होता है। पीठें बनी हुई हैं, नवग्रह, षोडश मातृकाएँ, ये सब पीठें सब बनी हुई हैं, वेदिकाएँ, उनका पूजन होता है यजमान के द्वारा। और फिर प्रसादी होता है। फिर उसके बाद में फिर ये हवन का फिर वो कार्य होता है, फिर वह वो प्रारंभ। तो यहाँ पर वेद पाठ और पूजन और हवन, और फिर शाम के समय यहाँ पर प्रवचन एवं कथा होती है। प्रवचन का समय है शाम के 5 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक। और यज्ञ यहाँ कितने बजे शुरू होता है? यहाँ पर यज्ञ का समय है 1 बजे से, एक बजे से और 3 साढ़े 3 बजे तक यह यज्ञ चलता है। ये शुरुआत कब से हुई है इस महायज्ञ की? ये शुरुआत हमारे महाराज जी के द्वारा, परम पूजनीय श्री विमल शरण जी महाराज जी के द्वारा ही यह नींव रखी गई है। विगत वर्षों से यह हम समझते हैं करीबन 21 वर्ष से ऊपर होने के लिए। हाँ, मैं वो क्षमा चाहूँगा। तो ये 2009 से यह यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? इस यज्ञ का उद्देश्य है संपूर्ण जिले में और संपूर्ण राष्ट्र में एक विश्व शांति की सद्भावना फैले और भगवान राम के चरणों में अनन्य भक्ति बढ़े और प्रभु की भक्ति हृदय में प्रस्फुटित होवे, प्रभु की भक्ति हृदय में द्रवीभूत होवे, यही उद्देश्य है, और जन का कल्याण होवे, यह उद्देश्य है। ये महायज्ञ कितने तारीख तक चलेगा? ये महायज्ञ 2 तारीख से लेकर के 11 तारीख को इसकी पूर्णाहुति एवं भंडारा है। धन्यवाद सर अपने समय जी। देने के लिए। जय सिया राम। जय सिया राम। अभी यहाँ के महंत जी भी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे जानेंगे कि ये महायज्ञ की क्या उद्देश्य है और ये किस उपलक्ष्य में रखा गया है। तो सर, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। हाँ, इस यज्ञ का उद्देश्य यही है, सर्वप्रथम तो यहाँ जहाँ हम आप बैठे हुए हैं, ये लगभग 850 वर्षों पहले का ये आश्रम है। ये तो अपने आप में अपने सिद्ध हैं, हम लोग क्या इसको सिद्ध करेंगे, अपने सिद्ध हैं। हजारों महात्मा इस जगह भजन तपस्या करके गए हैं। इसका नाम गोकुलवली आश्रम है, श्री सीतारमन कुंज गोकुलवली आश्रम। यज्ञ का उद्देश्य यही है, अभी इस देश में, इसी देश में नहीं, विश्व में अनेक प्रकार का महामारी चल रहा है और हमारे इस देश का यही यज्ञ के माध्यम से अनेकों प्रकार का महामारी है, उसको दूर करने के लिए श्री सीताराम महायज्ञ का उद्देश्य है। और वैदिक परंपरा का रक्षा कैसे होगा, ये भी उद्देश्य है। और संतों महंतों का उद्देश्य तो यही है, सतमार्ग से चलने से हिंदू समाज को ही कल्याण होता है। तो देश का यही, हम लोग का यही
मन में कामना रहता है भगवान श्री सीताराम जी से कि देश का हित, समाज का हित, हिंदू समाज का हित, विश्व का हित, ऐसे हम लोग बोलते भी हैं, विश्व का कल्याण हो, हाँ, गौ माता का रक्षा हो, धर्म का रक्षा हो, तो ये धर्म रक्षा के लिए जग होता है। हर जगह की एक पौराणिक कथा होती है, तो इस जगह की कुछ ऐसी विशेष है पौराणिक हाँ, कथा? यहाँ का पुरानी कथा है। इस आश्रम को जो निर्माण किया हुआ है वो महाराज जी ही के कृपा से ये आश्रम चल रहा है। उन्हीं का नाम था गोकुलवली। तो अपने आप में बहुत सिद्ध महात्मा थे और जीवित समाधि लिए हुए थे। इससे पुराने आश्रम मधुबनी में कोनो नहीं है। शहर जो है, इस शहर में इससे पुराने आश्रम भी नहीं हैं और एक से एक महात्मा इस जगह सिद्ध हुए हैं। यही यहाँ का इतिहास है। धन्यवाद सर अपना समय देने। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ के एक और व्यास जी उपस्थित है, उनसे भी जानेंगे कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है वो किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सर, किस उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है? देखिए, यज्ञ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूरे राष्ट्र का जिससे उत्थान हो, पूरे विश्व का जिससे कल्याण हो, इसलिए यह यज्ञ होता है। और यज्ञ के साथ साथ यहाँ पर राम कथा चल रही है। राम कथा का मतलब ही है राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारें। यदि राम जी का चरित्र जीवन में आ जाएगा तो जीवन मंगल में हो जाएगा। क्यों? मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी का चरित्र ही एक ऐसी औषधि है जिसके जीवन में आते ही सारे अमंगलों का नाश हो जाता है और जीवन में मंगल होता है। इसलिए राम कथा इस आश्रम मतलब ये जो है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या एक पौराणिक कथा भी है कुछ, क्या यहाँ पे विशेष? देखिए, विशेष है, ये मिथिला है। और ये मिथिला क्या है? यहाँ पर मेरी माँ जानकी जी ने जन्म लिया है। ये मिथिला भक्ति की भूमि है। तो यहाँ की तो पौराणिकता आप सब जानते ही हैं। ये भक्ति की भूमि है, ये मेरी माँ जगत जननी की भूमि है। और इस भूमि में आकर के अगर यदि कथा होती है तो रघुनाथ जी की कथा तो और भी दिव्य है, लेकिन जब भक्ति की भूमि पर राम जी के कथा का उद्गार प्रकट होता है तो जो राम जी की कथा मंगलों को करने वाली है उसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है। ये महायज्ञ कितने दिनों तक चलेगा? ये महायज्ञ 9 दिन तक चलेगा। 2 अप्रैल से प्रारंभ है। परम पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में यह दिव्य कार्यक्रम चल रहा है और हमें लगता है इस कार्यक्रम से पूरे मिथिलांचल के लोगों को दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। पूरे मिथिलांचल का वातावरण पवित्र हो जाएगा, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्य संभवः। यज्ञ से भगवान पर्जन्य प्रसन्न होते हैं। पर्जन्य का मतलब इंद्र, जल के देवता इंद्र हैं। इंद्र प्रसन्न होते हैं तो जल की वृष्टि होती है, और जब जल होता है तब अन्न होता है, और अन्न होता है तभी हम सब जीवित रहते हैं, क्योंकि कलिकाल में अन्न में ही प्राण है। ये महायज्ञ में क्या क्या होता है जो आप बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, महायज्ञ में यज्ञ कई प्रकार का होता है। यहाँ पर केवल 2 यज्ञ हो रहा है। एक कर्म यज्ञ, कर्मकांड यज्ञ, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री 1008 श्री सीताराम महायज्ञ चल रहा है। यज्ञ में भगवान के नामों की दिव्य आहुतियाँ दी जा रही हैं, और यज्ञ में भगवान के साथ साथ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसमें पंचांग पीठ का आवाहन किया जाता है। पंचांग पीठ का आवाहन किया जाता है और देवताओं का यजन होता है। यजमान पूजा करते हैं, आचार्य ब्राह्मण आए हुए हैं। इसमें होता है, इसमें ब्रह्मा है। ऋत्विजों के साथ यह दिव्य आनंद से संपन्न किया जाता है। और आपको बताएं, यज्ञ के कारण भगवान का जन्म हुआ और यज्ञ के कारण माँ जानकी का भी जन्म हुआ। यज्ञ से ही भगवान और भगवती की प्राप्ति होती है। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम। साधु। अभी आप लोगों को हमने दिखाया कि यहाँ पे एक महंत जी भी उपस्थित थे और 2 व्यास जी से भी हम लोगों ने बातचीत की। तो उन लोग से ये पता चला कि ये यज्ञ का इस यज्ञ का मेन उद्देश्य विश्व शांति यानी विश्व कल्याण, ये सब के लिए यहाँ पे किया जाता है, ताकि और सब किसी में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सुख शांति दाम्पत्य जीवन सभी व्यतीत करें। इसी तरह हम आप लोग को मधुबनी से रिलेटेड जितनी न्यूज़ और अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।